नमस्कार साथियों, स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपने करेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में करेंगे कि कौन कौन सी पार्टियां जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, कौन कौन जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है और राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं, वो करेंगे आज अपने। जैसे ही जो गुजरात विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसमें गुजरात विधानसभा ने आम आदमी पार्टी ने जब 5 सीटें जीती, 5 सीटें जीतते ही जो है चुनाव आयोग ने जो है उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर दे दिया है। तो वर्तमान में जो है 9 राष्ट्रीय दल जो है दर्जा प्राप्त है राजनीतिक दल। तो अपने जानेंगे कि कौन कौन से जो 9 दल है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है और आम आदमी पार्टी को कैसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। तो भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि अनेक देशों में कईयों में एक दल का प्रभुत्व होता है, कईयों में द्विदल होते हैं। तो भारत में क्या है, दलों की राजनीतिक दल जो है वो कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो, उसे बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में चुनाव आयोग ने जो है राजनीतिक दलों की 3 श्रेणियां बनाई है। कितनी श्रेणियां बनाई है? 3 श्रेणियां। एक होती है राष्ट्रीय दल, दूसरा होता है राज्य स्तरीय दल, तीसरा होता है अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। पहला होता है राष्ट्रीय दल, जिसे पूरे जो है भारतवर्ष में जो है महत्व दिया जाता है। राज्य स्तरीय दल वो उसी राज्य में जो है महत्व दिया जाता है। अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल वो उसी क्षेत्र में होते हैं। तो अपने जानेंगे कि राष्ट्रीय दल को दर्जा कैसे प्राप्त होता है, राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देता है, राष्ट्रीय दल को क्या क्या फायदे मिलते हैं और राज्य स्तरीय दल को मान्यता कैसे मिलती है, राज्य स्तरीय दल के क्या क्या फायदे हैं, ये जानेंगे अपने। तो आम आदमी पार्टी जो है वो वर्तमान में जो है 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है। जैसे ही गुजरात में अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में जो है भाजपा बीजेपी ने जो है 182 सीटों में से 56 सीटें जीती है और हिमाचल प्रदेश की जो 68 सीटें थी उसमें से 25 सीटें जो है भाजपा ने जीती है। और कांग्रेस पार्टी ने जो है गुजरात में जो है 17 सीटें जीती है और हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें प्राप्त करके सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त की है वहाँ हिमाचल प्रदेश में। और गुजरात में सबसे बड़ी पार्टी आई है भाजपा। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती। 5 सीटें जीतते ही जो है चुनाव आयोग ने जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है। वर्तमान में जो है कितनी राष्ट्रीय दल है? 9 राष्ट्रीय दल है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहले करें तो इसका गठन जो है 26 नवंबर 2021 को हुआ और इसके संस्थापक है अरविंद केजरीवाल और वर्तमान में अध्यक्ष भी अरविंद केजरीवाल। तो अपने जानेंगे आम आदमी पार्टी की सीटों की स्थिति। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को 70 में से 64 सीटें हैं और पंजाब में जो है 117 में से 92 सीटें हैं। गोवा में से 40 कुल सीटें उसमें से 2 सीटें हैं। गुजरात में 182 सीटों में से 5 सीटें अभी प्राप्त हुई है। विधानसभा की बात है, दिल्ली विधानसभा, पंजाब, गोवा, गुजरात विधानसभा में। लोकसभा में जो 543 सीटें हैं उसमें से कोई भी सीट जो है वर्तमान में जो है आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी लोकसभा में, वो भगवंत मान के रूप में हुई। भगवंत मान जो है वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए जो है वो लोकसभा की सीट जो है खाली हो गई। और राज्यसभा में जो है 10 सीटें हैं 245 सीटों में से आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है या संस्थापक है वो अरविंद केजरीवाल है। राष्ट्रीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें जानेंगे। जो चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे देता है, तो चुनाव आयोग ने जो है राष्ट्रीय दलों की मान्यता के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई है, वो जानेंगे तीनों शर्तें। उन 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी करते ही चुनाव आयोग जो है उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है। तो ये शर्त, पहली शर्त है, यदि लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार 4 या अधिक राज्यों में से प्रत्येक में से प्रयुक्त वेद मतों का कम से कम 6% प्राप्त करे तथा इनमें से किसी एक राज्य या राज्यों से उसके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। यानी दोबारा, यदि लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार 4 या अधिक राज्यों में से प्रत्येक में से प्रयुक्त वेद मतों का कम से कम 6% स्थान प्राप्त करें तथा
इनमें से किसी एक राज्य या राज्यों से उसके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। पहली शर्त ये है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं, हाल ही में लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव होते हैं, जिस राज्य में भी राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उस लोकसभा की जो जितने भी वोट पड़ते हैं, राज्य विधानसभा के जितने भी वोट पड़ते हैं, उनमें से जो वैलिड जो वोट होते हैं उनका 6% स्थान प्राप्त करें। जितने भी वैलिड वोट होते हैं उनका 6% जो वोट है उनका प्राप्त करें और एक या एक से अधिक राज्यों में 4 लोकसभा सीटें जीते, तभी जो है उसे मान्यता दे दी जाती है। दूसरी शर्त ये है कि यदि आम चुनावों में वह दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% यानी 11 सीटें प्राप्त कर ले, लोकसभा स्थान कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त किए गए हों। यदि आम चुनाव में वह दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% सीटें प्राप्त कर ले, लोकसभा स्थान कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त किए हो, यानी कि 3 या 3 से अधिक राज्यों में जो है लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव की जो 543 सीटें हैं उनमें से 2% सीटें यानी कि 11 सीटें प्राप्त कर ले तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तीसरी शर्त यह है कि यदि दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। तीसरी योग्यता है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसे जो है 4 से अधिक राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल का जो है मान्यता प्राप्त हो। तो आम आदमी पार्टी के पास ये योग्यता भी नहीं है, ये भी योग्यता नहीं है। आम आदमी के पार्टी जो है ये तीसरी जो है शर्त पूरी करती है, वो 4 से अधिक राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल का उसे दर्जा प्राप्त हो गया है। तो IAS RS मेंस जो हुआ 2020 का, उसमें पूछा था कि राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे प्राप्त की जाती है, और RS का जो अभी हुआ जो 2020 का, उसमें भी ये पूछा कि राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्त क्या है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये शर्तें लिखनी थी। तो राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए जो है चुनाव आयोग ने 5 निर्धारित शर्तें निर्धारित की गई है। उनमें से एक शर्त पूरी करते ही उस राज्य में उस राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। पहली शर्त ये है कि यदि राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में राज्य विशेष में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर ले तथा उसे राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 स्थान प्राप्त हो। जिस राज्य में राज्य स्तरीय दल का उसे दर्जा लेना है, जिस भी दल को, राजनीतिक दल को, उस राज्य में वो कम से कम 2 स्थान जो है विधानसभा की जो 2 सीटें वो प्राप्त करें, या उसमें से जो जितने भी वोट पड़े हैं उस राज्य में जितने वैलिड मत हैं उनमें से जो है 6% जो है वो वैलिड वोट यानी वैध मत जो है प्राप्त करे। तो आम आदमी पार्टी ने जो है अभी हाल ही में गुजरात में हुए वह 12% जो है कुल वैध वोटों में से प्राप्त की हैं। दूसरी शर्त ये है कि उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार लोकसभा के गत आम चुनाव में कुल प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लें तथा इसके साथ उस दल का कम से कम एक सदस्य उस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। उस राज्य में अगर जो हाल ही में जो होते हैं लोकसभा के चुनाव, उनमें से जितने भी वोट पड़ते हैं उस राज्य में 6% वो वोट प्राप्त करें और जितनी सीटें हैं उस राज्य में लोकसभा की उनमें से 1 सीट प्राप्त कर लें। और तीसरी योग्यता यह है कि वह राजनीतिक दल विधानसभा के गत आम चुनाव में विधानसभा के कम से कम 3% स्थान या कम से कम 3 स्थान, इन दोनों में से जो अधिक हो वह प्राप्त कर ले। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें से 3% जो है वो वोट प्राप्त करे, जितने भी वोट जो पोल हुए हैं उनका 3% स्थान प्राप्त करें और विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनमें से 3 सीटें जो है वो प्राप्त करें। चौथी योग्यता या चौथी शर्त यह है कि यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, यानी कि जितनी भी उस राज्य में लोकसभा की चुनाव है उनमें एक अनुपात बना दिया है कि 25 सीटों में से 1 सीट जीतना जरूरी है उस राज्य में, तो उसे राज्य स्तरीय दल का जो है दर्जा दे दिया जाता है। 5वीं शर्त ये है कि यदि वह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में
अथवा विधानसभा चुनाव के वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। यानी कि लोकसभा और राज्य या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें से जितने भी वोट पोल हुए हैं उनमें से जो है 8% वोट प्राप्त कर ले। वर्तमान में जो है 9 राष्ट्रीय दल जो है मान्यता प्राप्त हो गए हैं। 8 तो पहले ऑलरेडी थे जो पार्टियां राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त कर ली। 9वीं जो है जैसे ही गुजरात में जो है 5 सीटें विधानसभा की जीती आम आदमी पार्टी ने, तो 9वीं जो है ये पार्टी बन गई है। तो अपने जो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए तीसरी शर्त जो है वो पढ़ के आए, उसमें था कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो। तो इसने दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात चारों जो है राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो तीसरी योग्यता पूरी करते ही जो है ये 9वीं पार्टी जो है राष्ट्रीय दल के रूप में जो है स्थान प्राप्त कर लिया है। 8 पहले ऑलरेडी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तीसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 5वीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस और 6ठी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 7वीं है बहुजन समाजवादी पार्टी, 8वीं है नेशनल पीपुल्स पार्टी, 9वीं है आम आदमी पार्टी। अब 9 पार्टियां जो है राष्ट्रीय दल की जो है मान्यता प्राप्त हो गई है। अब जानेंगे राष्ट्रीय दल को क्या क्या फायदे मिलते हैं। यानी कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का जब दर्जा दिया जाता है तो उसे क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो पहला लाभ अपने ये है, पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह उपयोग करने का अधिकार। यानी कि उसके चुनाव चिन्ह का दूसरा जो है दल जो है राजनीतिक दल जो है उसको जो है प्रयोग नहीं कर सकता। वर्तमान में जो है चुनाव चिन्हों के आधार पर ही जो है जनता जो है वोट देती है। जैसे फूल है, कांग्रेस का हाथ है और इसी तरह इसका जो है आम आदमी पार्टी का झाड़ू। यानी कि जो उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं और वो चुनाव चिन्ह के आधार पर ही जो है लगभग वोट देते हैं। दूसरा, 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति। जो राष्ट्रीय दल जो है मान्यता प्राप्त होते ही जो अपने 40 स्टार प्रचारकों की नाम जो स्टार प्रचारक हैं उनकी चुनाव आयोग को लिस्ट दे देता है। जहाँ भी चुनाव होते हैं विधानसभा या लोकसभा के, तो अपनी लिस्ट बनाकर जो है चुनाव आयोग को दे देता है। स्टार प्रचारक का जो चुनावी खर्चा है वो उस उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाए। यानी कि चुनाव आयोग ने लोकसभा, विधानसभा जो भी चुनाव होते हैं उनमें जो है चुनावी खर्चे की जो है सीमा निश्चित की हुई है। तो वो जो स्टार प्रचारकों के नाम दे देंगे 40, उनका जो है चुनाव खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय दल को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। तीसरी, निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। तीसरी है निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। चौथी, सरकारी टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय। सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय। जो भी राजनीतिक दल होता है उसे टीवी व रेडियो में जो है अपना जो विज्ञापन देने के लिए छूट होती है। निर्धारित समय निश्चित कर दिया जाता है, उस समय के दौरान जो है उनका वो अपना जो है टीवी और रेडियो में अपना जो है विज्ञापन दे सकते हैं। 5वीं है, नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता। नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता। जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसे जो है जो भी उम्मीदवार का लोकसभा, विधानसभा, जो भी पंचायती चुनाव है उनमें जो प्रस्तावक जो होते हैं 10 चाहिए होते हैं, जबकि राष्ट्रीय जो दल है उसके लिए केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता है। आज हमने जाना राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय दल को कैसे मान्यता प्राप्त होती है, राज्य स्तरीय दल को कैसे चुनाव आयोग मान्यता देता है, भारत में वर्तमान में 9 राष्ट्रीय दल है, कौन कौन से दल है ये जाना, और अपने ये भी जाना कि राष्ट्रीय दल को अगर मान्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं। जय भारत।